चाइना ने 23 जुलाई 2020 को अपने मार्स मिशन के लिए टियानवेन-1 को लॉन्च किया था, जिसके अंदर ऑर्बिटर है, लैंडर है, रोवर है, जो कि 2021 के फरवरी में मार्स पर पहुंचकर अपने खेल दिखाने शुरू कर देगा। लेकिन उससे पहले इन्होंने 27 जुलाई को कैप्चर करी एक कमाल की इमेज, जो थी कुछ इस तरीके की, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे 2 चांद। लेकिन ये 2 चांद नहीं है, बल्कि एक पृथ्वी है जो कि सबसे पास है, और जो दूर है वो एक्चुअली में चांद है। ये कैप्चर की गई थी 12 लाख किलोमीटर दूर पृथ्वी से पहुंचने के बाद में। ये ट्रैजेक्टरी करेक्शन मैन्यूवर करने से पहले कैप्चर की गई इमेज थी अर्थ और मून की। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग विकिपीडिया को यूज करते होंगे, और वहां पर जाने के बाद में आप एक चीज देख रहे होंगे, आजकल की विकिपीडिया आपसे पैसे मांग रहा है, डोनेशन मांग रहा है, और आप सोच रहे हो कि क्या हो रहा है, क्या विकिपीडिया को ज़रूरत आ गई है पैसों की। तो यहाँ पर दरअसल बात यह है कि विकिपीडिया पे ना तो कोई एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलती होगी, ना ही कुछ चीज़ें देखने को मिलती होंगी जहाँ से वो कुछ कमा सके। तो एक्चुअली में विकिपीडिया का अर्निंग सोर्स ही डोनेशन है। वो कई दूसरी कंट्रीज़ में भी डोनेशन मांगता है, तो यहाँ पर इंडिया में भी यूज़र्स से डोनेशन मांग रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रैफिक है उनके लिए। तो वहाँ पर वो भी चाहता है कि इनमें से कुछ लोग भी अगर डोनेशन देते हैं तो एक बहुत बड़ी डोनेशन कलेक्ट की जा सकती है, क्योंकि विकिपीडिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर आपको फ्री इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर बहुत से लोग वॉलंटियरली आपके लिए फ्री में इंफॉर्मेशन एडिट करके रखते हैं, जहाँ पर आप जाते हो और आपको काफ़ी कुछ पढ़ने को मिल जाता है, जो कि एक लेजिट चीज़ होती है, क्योंकि उसकी रेफरेंस भी दे रखी होती है कि ये यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है, वो इंफॉर्मेशन वहाँ से मिली है। तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, इन सारे आर्टिकलों का निचोड़ ये है जो कि विकिपीडिया पे आपको मिल जाता है। तो इसी वजह से विकिपीडिया मांगता है डोनेशन, क्योंकि ना तो वो कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, ना ही कोई और जरिया है उनके पास में अर्निंग का, सिवाय उनके खुद के मर्चेंडाइज के, जो कि उनका खुद का एक स्टोर है जहां से वो अपनी टी शर्ट वगैरह देते हैं, बेचते हैं। तो उससे भी वो पैसे कमा लेता है कई कंट्रीज के अंदर, लेकिन इंडिया के अंदर वो फिलहाल के लिए डोनेशन मांग रहा है। और यहीं पर दोस्तों CIA के एनालिस्ट ने भी अभी एक रिपोर्ट जारी करी है व्हाइट हाउस को टिकटॉक को लेके, कि ऐसा कोई एविडेंस अभी सामने नहीं आया है जो ये प्रूव करता हो कि चाइनीज गवर्नमेंट एक्सेस करती है टिकटॉक यूजर के डेटा को। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि चाइनीज गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी को ही लेके चलेंगे डोनाल्ड ट्रंप, और इस पर शिकंजा कसते रहेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का पता क्या है, जैसे गोल्डबर्ग होता था ना, एक फाइट कंप्लीट होने के बाद में पूछता था हुज नेक्स्ट, लेकिन अगला कोई रेसलर सामने आए ना आए, कोई प्रोमो कटवा रहा होता था अपना, तो उसी के पास जाके योर नेक्स्ट। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी कुछ ऐसा ही है, उन्होंने कह दिया है वीचैट को योर नेक्स्ट, क्योंकि अब उन्होंने एक न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है जो कि टारगेट करता है सीधा सीधा वीचैट को, जहां पर सेम चीज बताई गई है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अब इसके ऊपर भी थोड़ी सी चिंता है हमको। तो वीचैट को ओन करता है टेंसेंट, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, जो कि PUBG खेलने वालों को तो खासकर मालूम होगा। और वीचैट दुनिया भर में यूज की जाती है पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए, मैसेज के लिए, और इसी के साथ साथ गेम वगैरह खेलने के लिए। तो और भी कई चीजें होती है इस ऐप्स के साथ में, जिसके ऊपर अब डोनाल्ड ट्रंप की नजर है कि अब मैं तेरे को बैन करने वाला हूँ। यूट्यूब के ऊपर बहुत सी प्रैंक वीडियो बनाई जाती है। इसी तरीके से US के एलन एलेक्स स्टोक्स नाम के यूट्यूबर्स एक प्रैंक कर रहे थे एक साथ मिलके, जहां पर उनको 4 साल की जेल सुना दी गई है, क्योंकि ये कैलिफोर्निया के एक बैंक में घुस के बैंक रॉबरी का प्रैंक कर रहे थे। अब सोच के देखो, कोई बैंक के अंदर घुसता है इस तरीके की हालत में, और उसके बाद में पकड़ा जाए तो कह देता है मैं प्रैंक कर रहा था। तो क्या इसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? लेकिन वहां के ऑफिशियल्स ने एक बात कह दी है कि ये कोई प्रैंक व्रैंक नहीं है, ये एक सीरियस क्राइम है, जिससे किसी को भी इंजरी हो सकती है, किसी की भी जान जा सकती है। आप एक बैंक में घुसते हो और वहां पर कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है जिसके पास में लाइसेंस हथियार है, और वो सीधा चला दे इनके ऊपर, तो इनकी जान जा सकती है, या फिर इनकी वजह किसी और को लग सकती है वो गोली। तो ये एक सीरियस क्राइम है, जिसके लिए इनको 4 साल की सजा सुना दी गई है, जो कि मैक्सिमम सजा थी जो कि इनको दी जा सकती थी, वो इनको दी गई। और यहाँ पर दोस्तों आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि नेटफ्लिक्स वगैरह को देखते होंगे और वहां पर सब्सक्राइब भी कर रखा होगा, और वहां पर हिंदी कंटेंट के लिए ज्यादा जाते होंगे। तो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि अब आप अपने नेटफ्लिक्स के यूजर इंटरफेस को हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज में 3रे नंबर पर आती है। इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है नॉर्थवे मोटर स्पोर्ट्स, जिन्होंने मारुति 800 को
को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन कन्वर्ट ही नहीं किया है बल्कि इसकी परफॉर्मेंस भी और भी ज़्यादा बूस्ट कर दी है। दरअसल इन्होंने इसमें 200 AH की बैटरी लगाई है जो कि इसको 150 किलोमीटर तक चलाने में मदद कर डालती है, लेकिन इसके इंजन का टॉर्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसको कन्वर्ट करने के बाद में इसका टॉर्क हो चुका है करीबन 378 का, और इसी के साथ साथ मैक्सिमम स्पीड इसकी जाती है 144 किलोमीटर पर आवर की। और अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे फोर्ड F-150 पिकअप ट्रक जो कि अमेरिका के अंदर चलता है, तो उसके अंदर भी 359 Nm का टॉर्क होता है, तो उसके कंपैरिजन में इसका टॉर्क काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया है इस कन्वर्जन के बावजूद भी। एक कमाल की मॉडिफिकेशन की गई है इनके द्वारा, जो कि आने वाले वक्त में शायद दूसरे व्हीकल को भी मदद कर सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने में। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।